अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों टेक्निकल पी के उर्दू चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों इस चैनल में आप लोगों को टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन अनबॉक्सिंग के हवाले से हर वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएगी। दोस्तों मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद आगे जो घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दो। तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ टी सीरीज़। मैं आपको बताने लगा हूँ टी सीरीज़, जो आज यूट्यूब का दूसरा बड़ा चैनल है। ये दूसरा बड़ा चैनल कैसे बना और इसके जो फाउंडर है उसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि ये इसका आगाज़ कब हुआ और ये यूट्यूब पर कब इसने आके धूम मचाई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो इसका ट्रेडिंग नाम है वो इसका नाम है टी सीरीज़ और ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि इंटरटेनमेंट के लिए काम करती है। और जो इसके फाउंडर है इसका नाम है गुलशन कुमार। और बाद में हम आपको बताते हैं कि गुलशन कुमार कौन थे। और इसका हेडक्वार्टर इंडिया के शहर नोदिया में है। जो नोदिया इंडिया के एक शहर है वहाँ पर इसका दफ्तर है। और इसके चेयरमैन का नाम है भूषण कुमार है। और जो डायरेक्टर है उसका नाम है भूषण कुमार है, उसका नाम भी भूषण कुमार है, सॉरी कृष्ण कुमार है। और इनकी सर्विस है वो म्यूज़िक रिकॉर्ड लेबर सर्विस, इनको सर्विस का नाम दिया हुआ है। और जो इसका करंट ओनर है उसका नाम है भूषण कुमार। और यूट्यूब पर इनका चैनल भी टी सीरीज़ के नाम से क्रिएट हुआ है। और ये यूट्यूब पर 2006 में आया था। और ये अब इस वक्त यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल है। लेकिन जब ये शुरू में 2006 में आया था तो इसका काम सिर्फ फिल्मों के ट्रेलर दिखाना होता था और बस चंद एक इंटरटेनमेंट की वीडियो ही डालता था। अब आपको इसकी ज़रा डिटेल बताते हैं कि ये कैसे वजूद में आई। कुमार, जो गुलशन कुमार इसके ऑनर है, वो दिल्ली में एक जूस की शॉप में, उसकी जूस की शॉप थी और वो वहाँ पर काम करते थे। ये वहाँ पर बॉलीवुड के सॉन्ग को कॉपी करता था और 1984 में कैसेट की सूरत में उनको बेचता था। और बाद में इसने इस छोटी सी कंपनी स्टार्ट की और फिर इसकी हालत है वो अब आपके सामने है। और जो शोहरत है वो हम सबको पता है। जो भी बड़ा यूट्यूब का या बॉलीवुड का कोई भी सॉन्ग होता है वो टी सीरीज़ पे लगा हुआ होता है। और ये बुलंदी की तरफ चलता गया और आज हम सब देख रहे हैं कि ये कैसे वजूद में आ गया टी सीरीज़। मतलब ये कि इंसान के अंदर मेहनत होनी चाहिए, वो इंसान लाजमी तरक्की कर सकता है। कोई भी काम हो इंसान उसको दिल से काम करे और अल्लाह पाक उस पर ज़रूर करम फरमाता है। और इंशाअल्लाह ताला हमें भी कोई काम करना है तो हम दिल लगी से करें और अल्लाह पाक हमें ज़रूर अपने रहम करम से बुलंदियों की तरफ लेकर जाएगा। यूट्यूब पर डिटेल, यूट्यूब पर टी सीरीज़ 13 मार्च 2006 को आया था। लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर और म्यूज़िक, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये सिर्फ ट्रेलर और हल्के फुल्के म्यूज़िक ही अपलोड करता था। जुलाई 2013 तक इसने सिर्फ 1 बिलियन व्यूज़ हासिल किए थे। लेकिन फरवरी 2017 में यूट्यूब ने पावर प्यूडीपाई को इसने पीछे छोड़ दिया। लेकिन वो सब्सक्राइबर के लिहाज से तो पहले नंबर पर है प्यूडीपाई। उसकी डिटेल भी हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। और लेकिन व्यूज़ के हिसाब से और वीडियो के हिसाब से ये सबसे बड़ा चैनल बन रहा है। अगर हम ये कहें कि इंडिया, पाकिस्तान या एशिया में सबसे बड़ा चैनल टी सीरीज़ है, ये बात गलत नहीं होगी। और ये एक दिन में 1,50,000 सब्सक्राइबर लेता है, जो बहुत ही इसकी बहुत ही बड़ी कामयाबी है। और ये सिर्फ टी सीरीज़ पर नहीं, हिंदी पे काम नहीं करते, इसके और भी कैटेगरी में बहुत से चैनल है जैसे टी सीरीज़ तेलंगो, पंजाबी, ये जो भी इंडियन की लोकल ज़बान है उन पर भी ये काम करता है। अब हम इसकी लीगल हालत आप लोगों को बताते हैं। तो अब हम आपको ज़रा बताते हैं कि जो आर्टिस्ट टी सीरीज़ पे काम करते हैं उनके नाम बताते हैं कि कौन कौन से टी सीरीज़ पर बड़े बड़े आर्टिस्ट काम कर चुके हैं। हम ज़रा उनके नाम बताते हैं। A R रहमान, जी हाँ, अभिजीत, अलका, अनद मैलैंड, अनहुदा पनवल, अनवर, ईशा बुशेल, बाबुर सुपीरियो, कुमार सानू, गुरु रंधावा, हमेश रमाया, जासमीन वालिया, उसके बाद जावेद अख्तर, लकी अली, MIA, नदीम अख्तर सैफ़ी एंड शरवान कुमार राठौड़। जी हाँ, ये लोग भी टी सीरीज़ पे काम कर चुके हैं। उसके बाद निखिल वेने, नितिन, पंकज
पूर्णिमा, राहत फ़तेह अली ख़ान, जी हाँ राहत फ़तेह अली ख़ान भी टी सीरीज़ के लिए काम कर चुके हैं। राजेश रोशन, राजू सिंह, समीर, सावन कुमार तक, साजिद खान एंड वाजिद खान, संदीप चोपटा, शान, शीरिया घोषल, सोनू निगम भी टी सीरीज़ पे काम कर चुकी है। सूफी चौधरी, सुंधे, तलात, तानवी शाह, उदित नारायण, यो हनी सिंह भी इस पे काम कर चुके हैं। और फाइनल मैं आपको जो नाम बताने वाला हूँ, जैक नाइट भी इस पे काम कर चुके हैं। और अब इसकी प्रोडक्शन और फोटोग्राफी फिल्मोग्राफी के मतलब बताते हैं कि इस पे कौन सी फिल्में आ चुकी है जो टी सीरीज़ की पेशकश थी। 1990 में आज की बहार आने तक, 1991 में जीने तेरे लिए, तेरी गली में, आए मिलन की रात, दिल है कि मानता नहीं, जीना मरना तेरे संग, और 1992 में संगीत, आजा मेरी जान, बेवफा सनम। और जो 2000 में इसकी पेशकश थी वो थी पापा द ग्रेट। उसके बाद थी तुम बिन, फिर आई आपको पहले भी कहीं देखा है। फिर 2003 के बाद फिर 2006 में इसकी मूवी आई, वो थी हमको दीवाना कर गए। 2007 में आई डार्लिंग, और 2007 में फिर आई भूल भुलैया। 2008 में आई कर्ज, 2009 में आई रेडियो लव ऑन एयर। और जो 2010 में इसकी मूवीज़ आई थी उनका नाम मैं आपको अब बताने लगा हूँ कि उनका नाम क्या था। 2010 में जो मूवी आई उसका नाम था कजरेर, और 2010 में और इशियाना मूवी, और 2011 में इसकी मूवी आई पटियाला हाउस। 2011 में फिर आ गई रेडी। 2013 में आ रही नौतकानी साला। 2013 में आशिकी 2 भी इसकी पेशकश है, और आशिकी भी इसकी ही पेशकश है। 2014 में यारियां फिल्म आई, और 2014 में भूतनाथ रिटर्न आई। फिर 2014 में हेट स्टोरी 2 आई। फिर 2014 में क्रेचर 3D आ गई। उसके बाद 2015 में भाग जोनी आई, और 2015 में ऑल इज़ वेल भी इनकी आई। 2015 में आई लव NY इनकी आई, और 2015 में फिर एक पहली लीला और रॉय और बेबी। हेट स्टोरी 3 भी 2 भी इनकी पेशकश है। भाग जोनी, ऑल इज़ वेल, आई लव NY, ये सब इनकी ही पेशकश है। तो बस बाकी इनकी जो फिल्मों की अदाकार है वो मैंने स्क्रीनशॉट पे लगा दी, आप उस पर देख लें। और अगर आज की आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।